हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में आपका स्वागत है। और आइए आज फिर से हम शुरुआत करते हैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जॉब नोटिफिकेशंस की। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो जॉब नोटिफिकेशन है वो ग्रेजुएट्स के लिए है, फ्रेशर्स के लिए है। और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, मोर देन 500 पोस्ट जो हैं। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये नाम से आप सब परिचित होंगे। नेशनल लेवल की इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंश्योरेंस लॉ के तहत इस्टेब्लिश्ड है। और इनके द्वारा हर साल जो है ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जाती है। ऑनलाइन इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस का नोटिफिकेशन आउट किया है। तो आइए बात करते हैं क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। और मुझे लगता है कि जो बच्चे अभी बीएससी एग्रीकल्चर हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेट्स की। ये नोटिफिकेशन आ चुका है और ये जो है एप्लीकेशन विंडो है ऑनलाइन, ये एक्टिव होगा 17 दिसंबर से, मतलब एक दिन अभी है। कल से ये चालू हो जाएगा इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना। और 1 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। काफ़ी लंबा एप्लीकेशन विंडो टाइम दिया हुआ है, तो आप डेट फिर से देख लीजिए। 17 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में आपको अप्लाई करना है। और जो इसके चार्जेस हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के, वो 850 रुपये, 850 रुपीज़, इंक्लूडिंग द इंटीमेशन चार्जेस फॉर द जनरल कैटेगरीज। और अदर कैटेगरीज को कुछ छूट भी है उसमें। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की क्वालिफिकेशन क्या है इसमें और एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 साल मिनिमम उम्र होना चाहिए, 30 साल मैक्सिमम। तो 21 ईयर्स मिनिमम एंड 30 ईयर्स मैक्सिमम ईयर्स इफ द एप्लीकेंट इज in between the 21 to 30 years, so he can apply. If we talk about the educational qualification, तो any graduate from any discipline he can apply। तो ये आप क्लियर उसमें नोटिफिकेशन में दिखाया, कैंडिडेट फ्रॉम द एनी डिसिप्लिन विथ ग्रेजुएशन डिग्री। तो हमारे बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री होल्डर जो हैं, जो पास आउट हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें 2 स्टेज जो है फिल्टर लगाए हुए हैं। पहला आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम देना होगा, दूसरा मेंस एग्जाम है। प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस दोनों जो है ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। प्रिलिमिनरी क्लियर करने के बाद आपको मेंस देना होगा और मेंस में शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको एक रीजनल लैंग्वेज का भी टेस्ट होगा, क्योंकि उन्होंने ये रीजनल जो है स्टेट वाइज पोस्ट निकाली हुई हैं। तो जिस स्टेट की जो आपकी वहाँ पे लैंग्वेज होगी उसका एक क्वालिफाइंग एग्जाम बस होगा, जिससे कि आपको वहाँ लोकल लैंग्वेज में कोई इशू ना हो। प्रीलिम एग्जाम का जो पैटर्न है, 1 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो जैसा कि बैंक एग्जामिनेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, सेम उसी पैटर्न पर आपका ये प्रीलिम और मेन होना है। सैलरी की बात करें, जो सबसे अट्रैक्टिव फीचर होता है कि सैलरी क्या मिलेगी, इसमें एक बेसिक पे स्केल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत नोटिफाई है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन इंश्योरेंस कंपनीज, वो 22,405 से चालू होकर 62,265 के लिए इनिशियल सैलरी आपकी 40,000 रुपये पर मंथ जो है आपकी शुरुआत होगी। और फिर आपका एक्सपीरियंस और प्रोविजन क्लियरेंस के बाद जो है एज पर द लॉ जो है आपके अलाउंसेस वगैरह सब बढ़ते जाएंगे। अप्लाई कैसे करना है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही है। ऑनलाइन ही आपको इसमें सब फॉर्म फिल करना है। तो ये आपका NICL असिस्टेंट की जो पोस्ट के लिए है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो मैंने आपको नीचे वेबसाइट दी है www.newindia.co.in, इसके आप ओपन करेंगे। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको सामने वेब पेज जो दिख रहा है उसमें क्विक हेल्प, जो मैंने लाल घेरे में आपको हाईलाइट किया हुआ है, उस क्विक हेल्प को आप क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट का सेकंड विंडो खुलेगा। और उसमें आज चूँकि 16 तारीख है, वो अभी विंडो आपको वहाँ नहीं दिखेगी, आपको ये विंडो कल से दिखेगी। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट 2024। और फिर उसके बाद आपका एक एप्लीकेशन विंडो जो है ऑनलाइन, वो पोर्टल सेपरेट विंडो में खुलेगा। यदि फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन पासवर्ड जनरेट करना होगा। और यदि आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएट्स के लिए। ओके, धन्यवाद।